और इस वक्त छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रायपुर के पूर्व मंत्री के घर आईटी की रेड। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आईटी की रेड पड़ी है। रायपुर अंबिकापुर स्थित घर पर मारा छापा। बंगले के कर्मचारी से की जा रही है पूछताछ। अंबिकापुर में सुबह 5:30 बजे से कार्रवाई जारी। बिल्डर इंडस्ट्री के मालिक व्यापारियों के घर भी छापा। राजनांदगांव, दुर्ग सहित रायपुर में भी आईटी का छापा। रायपुर में सुबह 6 बजे से चल रही कार्रवाई। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की टीम ने मारा छापा। आईटी विभाग के 150 कर्मचारियों ने दी दबिश। साथ ही अमरजीत भगत से भी की जा रही है पूछताछ, की जा सकती है पूछताछ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आईटी टीम कर रही कार्रवाई। आईटी टीम ने घर के दस्तावेजों की जांच शुरू। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर रायपुर में पूर्व मंत्री के घर आईटी की रेड पड़ी है। बता दें, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आईटी की रेड पड़ी। इसी के साथ रायपुर अंबिकापुर स्थित घर पर छापा मारा गया है। बता दें, बंगले के कर्मचारी से की जा रही है पूछताछ। अंबिकापुर में सुबह 5:30 बजे से कार्रवाई जारी। इसी के साथ बिल्डर इंडस्ट्री के मालिक व्यापारियों के घर भी छापा पड़ा है। राजनांदगांव, दुर्ग सहित रायपुर में भी आईटी का छापा पड़ा। इसी के साथ रायपुर में सुबह 6 बजे से चल रही है कार्रवाई। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की टीम ने छापा मारा है। आईटी विभाग के 150 कर्मचारियों ने यहां पर दबिश दी। इसी के साथ अमरजीत भगत से भी की जा सकती है पूछताछ। बता दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आईटी टीम कर रही कार्रवाई। आईटी टीम ने घर के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर रायपुर में पूर्व मंत्री के घर आईटी की रेड पड़ी है। बता दें, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आईटी की रेड पड़ी है। रायपुर अंबिकापुर स्थित घर पर छापा मारा गया। इसी के साथ बंगले के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। अंबिकापुर में सुबह 5:30 बजे से कार्रवाई जारी। इसी के साथ बिल्डर इंडस्ट्रीज के मालिक व्यापारियों के घर भी छापा मारा गया है। राजनांदगांव, दुर्ग सहित रायपुर में भी आईटी का छापा पड़ा। इसी के साथ रायपुर में सुबह 6 बजे से कार्रवाई चल रही है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की टीम ने छापा मारा है। आईटी विभाग के 150 कर्मचारियों ने यहां पर दबिश दी। इसी के साथ अमरजीत भगत से भी की जा सकती है पूछताछ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आईटी की टीम कर रही कार्रवाई। आईटी टीम ने घर के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर रायपुर में पूर्व मंत्री के घर आईटी की रेड पड़ी है। बता दें, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आईटी की रेड पड़ी है। इसी के साथ ही रायपुर अंबिकापुर स्थित घर पर छापा मारा गया है। बंगले के कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। अंबिकापुर में सुबह 5:30 बजे से ये कार्रवाई जारी की गई है। बिल्डर इंडस्ट्रीज के मालिक व्यापारियों के घर भी छापा पड़ा। इसी के साथ राजनांदगांव, दुर्ग सहित रायपुर में भी आईटी का छापा पड़ा है। बता दें, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की टीम ने यहां पर छापामार कार्रवाई की। इसी के साथ आईटी विभाग के 150 कर्मचारियों ने दबिश दी है। वहीं अमरजीत भगत से भी की जा सकती है पूछताछ। इसी के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आईटी की टीम ये कार्रवाई कर रही है। आईटी टीम ने घर के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर रायपुर के पूर्व मंत्री के घर आईटी की रेड पड़ी है। बता दें, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आईटी की रेड पड़ी है। इसी के साथ रायपुर अंबिकापुर स्थित घर पर यहां पर छापा मारा गया है। बंगले के कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। अंबिकापुर में सुबह 5:30 बजे से एक कार्रवाई जारी है। बिल्डर इंडस्ट्रीज के मालिक व्यापारियों के घर पर छापा मारा गया है। राजनांदगांव, दुर्ग सहित रायपुर में भी आईटी का छापा पड़ा। इसी के साथ उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की टीम ने यहाँ पर छापामार कार्रवाई की है। आईटी विभाग के 150 कर्मचारियों ने यहाँ पर दबिश दी। इसी के साथ अमरजीत भगत से भी पूछताछ की जा सकती है। बताया जा रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आईटी टीम ने ये कार्रवाई की। इसी के साथ आईटी टीम ने घर के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर रायपुर में पूर्व मंत्री के घर पर आईटी की रेड पड़ी है। बता दें, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आईटी की रेड पड़ी है। रायपुर अंबिकापुर स्थित घर पर छापामार कार्रवाई की जा रही। बता दें, बंगले के कर्मचारियों से यहां पर पूछताछ की जा रही है। अंबिकापुर में सुबह 5:30 बजे से ये कार्रवाई जारी है। इसी के साथ बिल्डर इंडस्ट्रीज के मालिक व्यापारियों के घर भी छापा पड़ा है। राजनांदगांव, दुर्ग सहित रायपुर में भी आईटी का छापा पड़ा। इसी के साथ रायपुर में सुबह 6 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। आईटी विभाग के 150 कर्मचारियों ने एक साथ दबिश दिए और कार्रवाई लगातार जारी है। अमरजीत भगत से भी इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आईटी की टीम ये कार्रवाई कर रही। इसी के साथ आईटी की टीम ने घर के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां रायपुर के पूर्व मंत्री के घर आईटी की रेड पड़ी है।
और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजय शेखर जी। संजय जी, जैसे कि यहाँ पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आईटी की रेड पड़ी है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, आईटी की करीब 200 लोगों की टीम कल रात से ही लगातार सक्रिय थी और आज सुबह से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, जो कि पूर्व संस्कृति और खाद्य मंत्री रहे हैं, उनके रायपुर और अंबिकापुर स्थित आवास और कार्यालय पर छापा मारा गया है। इसके साथ ही कुछ बिल्डर्स हैं, जैसे दुर्ग के चौहान बिल्डर्स हैं, कुछ अन्य कारोबारी है। करीब आधा दर्जन लोगों के यहाँ आईटी की रेड चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ सर्कल और मध्य प्रदेश सर्कल के तमाम अधिकारी और आईटी के लोग शामिल हैं और बड़ी संख्या में फोर्स के साथ रेड आज सुबह 6 बजे 5:30 बजे से मारी गई है और कार्रवाई लगातार जारी है। जी संजय जी, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बंगले के कर्मचारी से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही, पूछताछ में कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं? ये निश्चित तौर पर पूछताछ हो रही है, सर्च ऑपरेशन हो रहा है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है और एक कार्रवाई सुबह 5:30 बजे से लगातार चल रही है। ये कार्रवाई मुझे लगता है कि आज दिन भर चलेगी और उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इसमें कोई स्टेटमेंट अगर जारी किया जाएगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर इस सर्च ऑपरेशन में उनको क्या क्या हाथ लगी है, क्या क्या दस्तावेज हाथ लगे हैं, क्या क्या अन्य जानकारियां हाथ लगी है। इसकी जानकारी आईटी रेड संपन्न होने के बाद आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर बताई जाएगी। जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि बिल्डर इंडस्ट्रीज के मालिक व्यापारियों के घर पर भी यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की गई है, यहाँ से कुछ निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कई सारे कारोबारी है और बिल्डर्स है, उनके यहाँ भी दुर्ग, रायपुर और अंबिकापुर में छापेमारी चल रही है और चूंकि सुबह से ही कार्रवाई शुरू हुई है, इसलिए क्या क्या मिला है इसकी ऑफिशियल कोई जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है। जब कार्रवाई संपन्न हो जाएगी तो संभवतः आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से इसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। कब तक ये कार्रवाई लगातार जारी रह सकती है? देखिए, इस बारे में कुछ कहना संभव नहीं है क्योंकि कार्रवाई सुबह से शुरू हुई है, संभव है देर शाम तक चले, हो सकता है कल तक भी चल सकती है। ये डिपेंड करता है कि उनके यहाँ से कितनी सामग्री मिलती है, कितने दस्तावेज मिलते हैं और क्या इसके बाद और भी कहीं छापेमारी की जरूरत पड़ती है। ये तमाम सारी चीजें होती है जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि यह कार्रवाई कितनी देर चलेगी। जी संजय जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री जो है अमरजीत भगत, उनसे भी इस मामले में पूछताछ जो है की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। जो उनके यहाँ जो दस्तावेज मिलेंगे, जो चीजें मिलेंगी और आय से अधिक संपत्ति के अगर प्रमाण मिलते हैं तो निश्चित तौर पर पूर्व मंत्री से भी पूछताछ हो सकती है, उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी पूछताछ हो सकती है, उनके अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उनके यहाँ से सर्च ऑपरेशन में आईटी डिपार्टमेंट को क्या क्या मिलता है। जी संजय जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर रायपुर में पूर्व मंत्री के घर आईटी की रेड पड़ी है। बता दें, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आईटी की रेड पड़ी है। इसी के साथ रायपुर अंबिकापुर स्थित घर पर उनके छापामार कार्रवाई की जा रही है। बंगले के कर्मचारी से भी यहां पर पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर रायपुर में पूर्व मंत्री के घर आईटी की रेड पड़ी है। बता दें, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आईटी की रेड पड़ी। इसी के साथ रायपुर अंबिकापुर स्थित घर पर छापामार कार्रवाई की गई है। बंगले के कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। अंबिकापुर में सुबह 5:30 बजे से ये कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के साथ बिल्डर इंडस्ट्रीज के मालिक व्यापारियों के घर पर भी छापामार कार्रवाई की गई है। बता दें, राजनांदगांव, दुर्ग सहित रायपुर में आईटी का छापा पड़ा है। और आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं, अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े शैलेश सिंह जी। शैलेश, जैसे कि यहाँ पर पूर्व मंत्री के घर भगत सिंह जी, उनके घर पर आईटी की रेड पड़ी है, यहाँ से क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? कि जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ घर पर दबिश देते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो घर के सामने जो है कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी जाती है
और अंदर जाने के बाद देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से दस्तावेजों की जांच की जा रही है और इसी प्रकार बताया भी जा रहा है कि अमरजीत भगत से ही पूछताछ की जाएगी और अभी तक किसी प्रकार से आधिकारिक तौर पर किसी प्रकार से कोई जानकारी यहाँ नहीं दी गई है और लगातार जांच की जा रही है और सुरक्षा का भी कड़ी कर दी गई है। जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि बंगले के जो कर्मचारी उससे पूछताछ की जा रही, किसी तरीके की कोई जानकारी सामने आई अभी तक? जी जी, वहाँ पर किसी प्रकार की जानकारी जब हम लेने जा रहे हैं तो अभी किसी प्रकार से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है और ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर जिस प्रकार से जो बंगले पर जो भी रहते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, घर के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। अब देखने की बात यह है कि अमरजीत भगत से भी IT की टीम पूछताछ करती है कि नहीं। जी, कब तक ये जो है कार्रवाई जारी रहेगी? जी, अभी तो ये सुबह 9 बजे से यहाँ देखा जा रहा है कि ये कार्रवाई चालू हो चुकी है। अब ये बताया नहीं जा रहा है कि ये कार्रवाई कब तक चलेगी। अब देखना ही है कि जब तक कार्रवाई चलेगी उसके बाद अंतिम निर्णय क्या लिया जाता है और आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी निकल के सामने आएगी। जी शैलेश, जैसा कि बताया जा रहा है कि दस्तावेजों की जो है यहाँ पर जो है जाँच शुरू कर दी है, कुछ जानकारी यहाँ से निकल कर आती है क्या? जी बिल्कुल, हम इसके लिए लगे हुए हैं। जिस प्रकार से जानकारी है जैसे भी निकल कर सामने आती है हम सबसे पहले जनता को दिखाएंगे कि किस प्रकार क्या स्थिति है और जिस प्रकार से IT ने घर पर दबिश दिया है और रायपुर के भी निवास पर IT की टीम ने दबिश दिया, मध्य प्रदेश की टीम बताई जा रही है और लगातार हम जानकारी साझा करने के लिए लगे हुए हैं। जैसे भी जानकारी निकल के सामने आती है हम तुरंत जनता के सामने इस जानकारी को साझा करेंगे। जी, जैसा कि शैलेश, सुबह से जो है ये कार्रवाई लगातार जारी, किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? कुछ अधिकारियों ने कहा है, कुछ जानकारी यहाँ पर निकल कर सामने आई है और कब तक ये कार्रवाई अभी जारी रहने की उम्मीद जता सकते हैं? अधिकारी से हमने बात करने की काफी कोशिश की है लेकिन अधिकारी किसी तौर पर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ये जो अभी जो कार्रवाई चल रही है ये और कुछ देर चलेगी, लगभग 4-4 घंटे के आसपास चलती है या अगर लंबा समय भी लेंगे तो ये दिन भर भी चल सकता है। जी शैलेश, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने कर्मचारी यहाँ पर जो है एक साथ IT की कार्रवाई में छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंचे हैं? देखने को ये मिल रहा है यहाँ पर लगभग 10 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी यहाँ पहुंचे हुए हैं जो यहाँ से अंबिकापुर के निवास में दबिश दिए हैं। रायपुर के निवास में भी 10 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी वहाँ पहुंचे हुए हैं। जी शैलेश, जैसे कि बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की IT टीम ने एक साथ यहाँ पर छापामार कार्रवाई की है। यहाँ पर ये कार्रवाई कब तक लगातार जारी रह सकती है? क्या कुछ जानकारी निकल कर यहाँ पर आएगी सामने? जी, जानकारी साझा के लिए हम लगातार लगे हुए हैं। जिस प्रकार से जानकारी निकल के ये भी सामने आ रही है कि ये जो कार्रवाई है अभी सुबह 6 बजे से चालू है। लगभग देखा जा रहा है कि तो अभी 10 बजने को 4 घंटे हो चुके हैं और देखने को ये पता चल रहा है कि और कितना समय लगेगा। अब ये पता चल रहा है कि समय और भी ज्यादा लग सकता है। लगातार दस्तावेजों की जांच की जा रही है, लगातार जो बंगले में रहने वाले जो सदस्य उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखने की तो बात है कि कितना समय लगेगा, अभी आधिकारिक तौर पर अभी ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। जी शैलेश, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद और इसी पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हुए हैं संजय सिंह। जी संजय, जैसे कि यहाँ पर संध्या, यहाँ पर IT की जो एक कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है, अमरजीत भगत के घर पर IT की कार्रवाई शुरू हुई है, क्या कुछ जानकारी वहां से निकल कर आती है? कार्रवाई आज सुबह से जारी है जहां IT की रेड पड़ी है और छत्तीसगढ़ में लगातार विधानसभा चुनाव के बाद कुछ दिन की शांति के बाद IT की रेड पहली बार पड़ी है जिसमें पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का नाम आने के बाद वहीं दुर्ग भिलाई की हम बात करें तो यहाँ प्रदेश के बड़े बिल्डरों में शामिल अजय चौहान सहित राइस मिलरों के यहाँ छापा पड़ा है। लगातार IT की टीम लगातार दबिश दे करके अभी दस्तावेज खंगाल रही है और लगभग 200 से ज्यादा की संख्या में अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे जो अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं। कुछ राइस मिलरों के यहाँ है, कुछ IT के यहाँ है और कुछ मंत्रियों के यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार सूचनाएं अपडेट हो रही हैं। अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है लेकिन अभी फिलहाल कोई कुछ भी बोलने की स्थिति में, लेकिन जिस तरीके से जहां जहां छापे पड़ी है वहां पे जब मीडिया के लोग पहुंच रहे हैं तो देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में कारों में भरकर अधिकारी पहुंचे और लगातार कार्रवाई जारी है। जी संध्या, जैसे कि 200 लगभग आप बता रहे थे कि 200 लोग एक साथ IT की कार्रवाई करने के लिए, छापामार कार्रवाई करने के लिए वहां पे पहुंचे, अभी तक कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आई, सुबह से ये कार्रवाई जारी है?
जी बिल्कुल, जानकारी के हिसाब से जिस तरीके से मिल रहा है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से लेकर के ईडी की जो कार्रवाई लगातार छत्तीसगढ़ में होती रही है, और कोल स्कैम जो सबसे बड़ा है और दूसरा महादेव सट्टा है, इसको लेकर के कई बार यहाँ पे रेड पड़ चुकी है और मीडिया में सुर्खियां भी बनी है। और इसी से जो शराब कोल स्कैम घोटाले को ही देख करके आज की भी आईटी की रेड देखी जा रही है, जिसमें पूर्व मंत्री के नाम के सहित अब जो पहली बार है अजय चौहान, जो कि काफी प्रसिद्ध बिल्डर है दुर्ग भिलाई के, उनका भी नाम आ चुका है। और लगातार टीम सर्चिंग कर रही है और जानकारियां जो सूत्रों से प्राप्त हो रही है उनके द्वारा यह है कि करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले की जांच हो रही है, जो देर सवेरे कहीं ना कहीं जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जी जैसे कि बताया जा रहा है अमरजीत भगत उस समय क्या घर पर मौजूद है इनके? जी, जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से जो टीम के सदस्य उन लोगों ने, अगर हम दुर्ग भिलाई की बात करें, क्योंकि अमरजीत भगत के जो घर पे छापा पड़ा है वो उस समय वहां थे कि नहीं इसकी जानकारी तो उपलब्ध नहीं हो पाई। दुर्ग भिलाई की हम बात करें तो जो आईटी की टीम के सदस्य उन्होंने सुबह ही दबिश दी और घरों के जो बाउंड्री वॉल बने होते उसको उन्होंने लांग कर छलांग लगाई और घर के अंदर उन लोगों ने दाखिल हुआ, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। जी संध्या, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे छत्तीसगढ़ से, जहां पर रायपुर में पूर्व मंत्री के घर आईटी की रेड पड़ी है। बता दें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आईटी की रेड पड़ी, इसी के साथ रायपुर अंबिकापुर स्थित घर पर यहां पर छापामार कार्रवाई लगातार जारी है।